हेलो एवरीवन, वेलकम टू upscprep.com। तो आपने देखा होगा बहुत सारी क्वेश्चंस अराउंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट पूछे जाते हैं। अ लॉट ऑफ की टर्म्स लाइक व्हाट इज कोरम, व्हाट इज अडजर्नमेंट सिनेडाई, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द पर्पस ऑफ द वीडियो इज टू एक्सप्लेन all the relevant concepts and the facts that can be asked in examination with regards to the session of the parliament। तो चलिए, let's get started। नाउ सबसे पहले व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंटेरियंस पूरे साल भर काम नहीं करते। तो साल के वो महीने, दोज मंथ्स ऑफ द ईयर व्हेन लोकसभा एंड राज्यसभा मीट्स। नाउ व्हाई वुड दे मीट? सो दैट दे कैन डिस्कस, दे कैन डिबेट, दे कैन पास लॉज। उस टाइम पीरियड को हम लोग सेशन कहते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द सेशन? व्हाट डू यू मीन बाय सेशन? दैट टाइम पीरियड ऑफ द ईयर in which Lok Sabha and Rajya Sabha sits, discusses, debates and passes laws. So this is what is called as the session of the parliament. ना देखो, एक बात आपको याद रखनी है कि इंडिया में कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बात का क्या मतलब है? तो इफ आई लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये स्पेसिफाइड नहीं है दैट पार्लियामेंट को साल में 3 बार मिलना है या फिर इस महीने में मिलना है। So there is no fixed parliamentary calendar that parliament follows according to the constitution. तो अगर prelims में question आता है that India has a fixed parliamentary calendar, the answer would be of course not. But यहाँ पर बहुत important हो जाता है to understand the Article 85 of the Indian Constitution. तो भैया अगर parliamentary calendar fixed नहीं है तो Article 85 मुझे क्या बताता है मैम? तो Article 85 कुछ important questions के जवाब देता है। सबसे पहले आर्टिकल 85 हमें ये बताता है कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाना, टू कॉल द हाउसेस, किसका प्रेरोगेटिव है, किसकी जिम्मेदारी है और कौन ये कर सकता है। सो समनिंग मीनिंग टू कॉल। तो समनिंग का पार है प्रेसिडेंट के पास। सो हु समन्स लोकसभा एंड राज्यसभा? इट इज द प्रेसिडेंट हु समन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो आर्टिकल 85 में लिखी है वो ये है दैट द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस। अब मैक्सिमम गैप का क्या मतलब है? मान लीजिए आज लोकसभा मिली इस सेशन में, तो अगली बार कब मिले एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टाइम पीरियड इन विच अ सेशन कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। So the maximum time period between 2 sessions is 6 months. अब इसका क्या मतलब हुआ कि कम से कम साल में 2 सेशंस तो होने ही चाहिए। सी अगेन, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिटन कि 2 सेशंस चाहिए, पर ये लिखा है दैट द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस शुड नॉट बी मोर देन 6 months. सो व्हाट डज इट ट्रांसलेट इनटू? दैट एटलीस्ट 2 सेशंस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन एन ईयर। अब इसको, सेशन को बुलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सेशन को बुलाने की जिम्मेदारी थी प्रेसिडेंट की। So that is why we call that the summoning is the power of the president. Now in a little while I'll also be telling you about the concept of prorogue and dissolve. Now understand this. Let's say this is session A, this is session B. अब सेशन A जब खत्म होगा, बीच में गैप आएगा एंड देन कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद सेशन B आएगा। ये सेशन जब खत्म होता है, वन सेशन व्हेन इट एंड्स, it is called as prorogue. Remember, it is only the end of the session, not the end of entire Lok Sabha. The same Lok Sabha is going to meet again in the next session. So this ending of the session is called as prorogue. Prorogue also is the responsibility of the president. Dissolve we'll understand in a little while, but remember what is prorogue? Prorogue means the end of the session. Now my dear students, मैंने आपसे कहा कि इंडिया में कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, बट वी डू फॉलो अ कन्वेंशन। कन्वेंशन का क्या मतलब है? कि हम ऐसा करते आए हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन अ पार्ट ऑफ आवर वर्किंग स्टाइल इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट वुड मीट। तो आज की डेट में द कन्वेंशन इज देयर आर 3 सेशंस इन एन ईयर एंड देयर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर इट। तो व्हाट डू यू इमेजिन कि पार्लियामेंटेरियंस जो है एंटर कर रहे हैं पार्लियामेंट इन अ BMW. Like just have an imagery that they are entering the parliament in a BMW. So what do you remember? BMW. Budget session, monsoon session, winter session. देखो, बजट सेशन सबसे लंबा सेशन होता है। ये वही सेशन है जिसमें यूनियन बजट पास होता है, राइट?
This is also the time where most of the legislative functions are carried forward, with the major focus being on budget. और tentatively जो इसका time period है, that is February to May. This is called as the budget session. Second is the monsoon session, which is because it is the time of the monsoon, right? Again, time period is July to September. So budget, monsoon, winter. That is how you're going to remember budget session, monsoon session and winter session. Now winter session कब होता है? November to December. Now क्या इसके अलावा भी कोई सेशन हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है. अगर प्रेसिडेंट चाहें तो स्पेशल सेशन भी बुला सकते हैं इफ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैज टू बी डिस्कस्ड. ऐसा कुछ है जो वेट नहीं कर सकता फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड इमीडिएट पार्लियामेंट का मिलना जरूरी है, तो स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, which is beyond the budget, monsoon and winter session. So I repeat, conventionally we have the budget session, monsoon session and the winter session, but there can also be special session be organized. Remember that. Now कुछ important terms discuss करते हैं जिसके अराउंड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं with regards to what are the procedures that are followed in parliament. So again let's make it very simple. First one is summon. अब देखो summon का मतलब होता है बुलाना, to call. So when you're calling the houses of the parliament, then it is called as summoning. Now please remember, कौन बुलाता है? President बुलाते हैं. But please remember, president अपनी इच्छा से नहीं बुलाते. It is based on an advice. Now whose advice? On the advice of the cabinet committee on parliamentary affairs. So I repeat, who calls formally? It is the president. Is it the prerogative of the president independently? No. On the advice of cabinet committee on parliamentary affairs. And इस बुलाने को बोला क्या जाता है? Summoning. All right. तो ये कमेटी बताती है कि किस समय पर बुलाना है, कितना लंबा सेशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से लेजिस्लेटिव एजेंडा उस सेशन में हम लोग लेने वाले हैं. बाय द वे, लेट मी रिमाइंड यू, व्हाट डज आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? आर्टिकल 85 हमें बोल रहा है द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 months. तो इसका मतलब क्या है कि साल में एटलीस्ट 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे. अगेन दिस इज एज पर आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब पहला टर्म हमने क्या समझा? समन. सेकेंड टर्म इज adjournment. नाउ अगेन अंडरस्टैंड, लेट्स से मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट चल रही है, सुबह शुरू हो गई, बातचीत हो रही है, राइट, और कोई डिस्ट्रप्शन हो गया जिसकी वजह से हमें टेम्पररली उस दिन की मीटिंग को रोकना पड़ रहा है. तो आप क्या बोलोगे कि वी आर adjourning द मीटिंग, और जो भी आपके जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इट माइट बी द स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और इट कैन बी द चेयरपर्सन इन केस ऑफ राज्यसभा, वो adjournment करते हुए बोलेंगे कि अभी हम लोग जा रहे हैं एंड वील मीट इन 1 hour, 2 days और 1 week. तो जाते जाते जब आप ये बताकर जाते हैं कि फिर कब मिलेंगे, तो आप बता के जा रहे हैं कि 1 घंटे बाद मिलेंगे, 2 दिन बाद मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, पर आप बता के जा रहे हैं अगली बार कब मिलेंगे, तो उसको बोला जाता है adjournment. अब खास बात याद रखिएगा कि adjournment की पार प्रेसिडेंट की नहीं है, adjournment की पार प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स स्पीकर के केस में लोकसभा और लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरपर्सन. तो adjournment इज जब आप बताकर जाते हैं कि फिर कब मिलेंगे. इंटरेस्टिंगली adjournment सिनेडाई का मतलब होता है जब आप ये बताकर नहीं जाते कि फिर कब मिलेंगे, तो आप ये बोलते हैं अभी के लिए वी आर नॉट कंटिन्यूइंग विद द सेशन, नॉट कंटिन्यूइंग विद द सिटिंग. रिमेंबर, वी आर नॉट कंटिन्यूइंग विद द सिटिंग. बट आप ये नहीं बताते कि फिर कब मिलेंगे. So 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, when you have not mentioned that when we will resume, then that is called as adjournment sine die. Adjournment और adjournment sine die में यही अंतर है कि adjournment में आप बताते हैं फिर कब मिलेंगे, adjournment sine die में आप यही नहीं बताते कि आप फिर कब मिलेंगे. प्लीज रिमेंबर, ये दोनों ही पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है. adjournment भी और adjournment sine die भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर मैम प्रोरोगेशन क्या है? देखिए, समनिंग का मतलब क्या था? सेशन को बुलाना. तो प्रोरोग का मतलब क्या होता है?
इस सेशन को एंड करना। अगेन लुक एट द यूज ऑफ द वर्ड, सेशन को एंड कर रहे हैं आप, राइट? तो बजट सेशन एंड होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रोरॉग हो गया सेशन, राइट? अब सेशन कब से कब तक चलता है? आपकी पहली सिटिंग जब हुई थी तब से लेकर प्रोरॉग तक। अब जब अगली बार मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन होगा। आई होप दैट इज मेकिंग सेंस टू यू। तो नाउ अंडरस्टैंड किसका क्या पावर है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकते थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर अडजर्नमेंट कर रहे थे, अडजर्नमेंट सिनेडाई भी कर रहे थे। तो अडजर्नमेंट सिनेडाई का क्या मतलब था कि हम जा रहे हैं, अभी ये नहीं बताएंगे कि फिर कब मिलेंगे। अडजर्नमेंट में आप बता के जा रहे हैं कि फिर कब मिलेंगे। तो अब देखिए, जैसे ही कामकाज एक सेशन का खत्म हो जाता है तो पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं अडजर्नमेंट सिनेडाई, मतलब ये बोल देते हैं कि अब हम जा रहे हैं और ये नहीं बताएंगे कि फिर कब मिलेंगे। एक बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अडजर्नमेंट सिनेडाई कर दिया, फिर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकालकर करते हैं प्रोरॉग। तो प्रोरॉग से क्या होता है? सेशन खत्म हो जाता है। नाउ अंडरस्टैंड, अडजर्नमेंट सिनेडाई से सिटिंग खत्म हुई और प्रोरॉग से सेशन कंप्लीट हो गया। अब प्रोरॉग किसकी पावर है? प्रोरॉग प्रेसिडेंट की पावर है। तो ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर इज adjournment and adjournment sine is the power of the presiding officer. Summoning prorogue and dissolution is the power of the president. इस पे अगर आप क्लियर हैं तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब रिसेस का क्या मतलब है? तो देखिए, रिसेस का मतलब होता है वो पीरियड बिटवीन द टू सेशंस जब पार्लियामेंट नहीं मिल रही। तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, जब फेब्रुवरी से सेशन स्टार्ट हो रहा है और मई पर ख़त्म हो रहा है और अगला सेशन जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, तो जून खाली है। यही खाली वाला एरिया कहलाता है रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब वो टाइम पीरियड जब पार्लियामेंट नहीं मिल रहा। दैट टाइम पीरियड बिटवीन द टू सेशंस इज कॉल्ड एज रिसेस। इसको आप ब्रेक भी कह सकते हैं बिटवीन द टू सेशंस। ऑलराइट, तो अब ना डेजोल्यूशन समझते हैं। देखो, अभी तक हमें समझ में आया था कि प्रोरॉग से क्या होता है, सेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तो बजट सेशन प्रोरॉग हुआ तो कोई बात नहीं, मॉनसून सेशन में मिल जाएंगे। तो प्रोरॉग क्या करता है? इट एंड्स द सेशन। बट डेजोल्यूशन क्या करता है? इट एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ लोकसभा। मतलब अभी जो लोकसभा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, तब हम उसे डेजोल्यूशन कहेंगे। तो डेजोल्यूशन का क्या मतलब है? इट एंड्स द लाइफ ऑफ लोकसभा। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लोकसभा बोला, राज्यसभा नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है जो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं होता, मतलब वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इस पे और बात फिर कभी करेंगे, पर अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा, जिसका मतलब आपको क्या कराने पड़ेंगे? नए इलेक्शंस। प्लीज रिमेंबर, राज्यसभा परमानेंट हाउस है तो वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। अब लोकसभा कब डिसॉल्व होगी? देखो, एक तो ये सिनारियो है कि 5 साल पूरे हो गए और उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, दैट इज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इससे पहले भी डिसोल्यूशन कर सकते हैं, जब हमें ये लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है। प्लीज रिमेंबर, ये पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की है और इररेवोकेबल है। मतलब एक बार डिसोल्यूशन हो गया तो हो गया, उसको आप फिर से कैंसिल नहीं कर सकते। तो देखो, प्रोरॉग का मतलब, डिसोल्यूशन का मतलब, समनिंग का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं जिसको बोला जाता है कोरम। अब मान लो मुझे आपकी क्लास लेनी है और मैंने बोला देखो, क्लास तभी लूंगी जब कम से कम 10 बच्चे आएंगे। अगर इससे ज़्यादा आए तो ठीक है, लेकिन अगर 10 से कम आए तो क्लास कैंसिल। तो मेरी क्लास का कोरम हो गया 10, मतलब अगर मिनिमम 10 स्टूडेंट्स आए तो क्लास होगी। तो कोरम क्या होता है? वो मिनिमम लोग जो हमें चाहिए ताकि मीटिंग कंटिन्यू हो सके, जो भी हमारा एजेंडा है वो कंटिन्यू हो सके। तो कोरम का क्या मतलब है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू विथ अ बिजनेस और टू कंडक्ट अ बिजनेस। अब क्या पार्लियामेंट में भी कोरम यूज होता है? बिल्कुल। तो पार्लियामेंट का कोरम क्या है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो जो टोटल मेंबरशिप है
उसका 1/10 कम से कम आएंगे तभी लोकसभा चलेगी, और राज्यसभा में भी सिमिलरली अगर 1/10 लोग आएंगे तभी आपकी राज्यसभा कंटिन्यू की जा सकेगी। बाय द वे, कोरम में प्रिसाइडिंग ऑफिसर इंक्लूड किए जाते हैं, तो जब आप काउंट करेंगे ना 55, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी उसमें काउंट होंगे। अब मान लो कोरम मीट नहीं हुआ, मतलब ये जो मिनिमम नंबर चाहिए उतने लोग नहीं आए, तो क्या होगा? तो उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अडजर्न कर देंगे तब तक जब तक कि कोरम नहीं आ रहा। तो हाउस नहीं चलेगा जब तक कि हमें कोरम अचीव नहीं हो जाता। सो व्हाट इज कोरम? द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर अस टू कंडक्ट द सेशन। तो अब आपने नोटिस किया होगा, हमने सेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी वो सारी डिस्कस कर ली है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेक श्योर आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ व्हाट आई हैव डन इज, मैंने आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पॉज द वीडियो हियर, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन and put your answers in the comment section so that we can see how many of you have got it right. I hope the video was helpful to you. Make sure you revise well and I'm sure you'll do good. All the very best and take care.